ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अगस्त 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे, बाप जब दादा में प्रवेश करे, तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। बाप जब दादा में प्रवेश करे, तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे, तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। आज का प्रश्न, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? ड्रामा निश्चित है, सब जानते हुए तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर, पुरुषार्थ कर गैल्प करने का। पुरुषार्थ कर गैल्प करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। पुरुषार्थ कर गैल्प करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड बनना। कर्मातीत अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसीलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसीलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर, पुरुषार्थ कर गैल्प करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसीलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। क्लियर? ओम शांति। ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब ये फिर है नई बातें। एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। वे तो हैं ही हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे।
उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा की ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं और पोतरे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादा से वर्षा लेने, अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं, दादे का। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से, नीचे उतरते आते हो। जैसे ग्रहचारी बैठती है ना नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। माना हम 5 विकारों का त्याग करें नहीं और ग्रहण छूट जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए दे दान तो छूटे ग्रहण है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहां बाप तुमको कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सत्व प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं, 84 जन्म लिए हैं। अब यह तो पक्का निश्चय कि बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। अब गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है और लड़ाई भी सामने खड़ी है, दिखाई देती है ना। अब ये भी तुमको निश्चय है कि सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खल्लास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। ये सबके कयामत का समय है, सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। अब ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक हम संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। एक तरफ करोड़ों मनुष्य हैं और दूसरी तरफ तुम हो सिर्फ थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंडमाला। उस रुंडमाला में छोटी छोटी शक्ल होती है, ये निशानी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहां आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 हैं या 5-10 हजार हैं, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं ये सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, ये पूछना नहीं है। बाप कहते तुम जितना नजदीक आते जाएंगे
तो यह सब समझ जाएंगे। अभी कई बातें जल्दी से समझ नहीं आती कईयों को। जितना नजदीक आते जाएंगे, माना जितना पुरुषार्थ में गल्प करेंगे, तो हर बात एक्यूरेट समझ में आएगी। और जब समझ आती है ना आत्मा को, तो ही परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन भी नहीं करती आत्मा, क्योंकि आत्मा ने क्या समझ लिया है ये उसको पता है, जिसकी वजह से उसका परिवर्तन नहीं होता है। तो जितना नजदीक आते जाएंगे, उतना हर प्रश्न का उत्तर स्पष्ट समझ में आएगा। आज हम यहां हैं, कल विनाश होगा, फिर सत्युग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सत्युग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहें व 9-10 लाख रहें, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे, तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती, सब चीजें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, विलायत में भी खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सत्युग में कोई चीज पर खर्चा ही नहीं होगा, सब खानियां आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहां बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वे नाराज हो जाएंगे। कौन? देवताएं। अब इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग से बदलकर सत्युग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया, तुमने देखा कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैल्प कर रहे हो, जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो। अब ये भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे। जो और धर्म में बदली हो गए हैं वे निकल कर आते रहेंगे, अपना अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा लेने का। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया है, अब ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। अब वह सब है भक्ति मार्ग का, और ये है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वे समझते पतित पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। अब ये नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियां भी कहां कहां डुबो देती हैं।
प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर। देहली परिस्थान थी, फिर बन्नी है, और सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, और अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं, बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है ये किसको भी पता ही नहीं है। कहां 84 जन्म और कहां 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है, और बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान उवाच, भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग है ना, गाया भी जाते भगवान राजयोग सिखलाते हैं, और वे है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है जो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। और ये भी बच्चों को समझाया है, एक होता है लौकिक बाप और दूसरा है पालौकिक बाप, जिसको ही भगवान के याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। अब ये फिर वंडरफुल बाप है। जब पालौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ना, तो बीच में ये अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पालौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो ये अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ ही नहीं सकते। वह लौकिक, वह पालौकिक, और ये है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पालौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते। वहां होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं, और संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, अभी तुम उनके बने हो, और जानते हो ये अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं है। तो जिस समय जो कार्य दिया गया है उस समय करो ना। आप सोचोगे कि कल कर लेंगे, भविष्य में कर लेंगे, तो सतयुग में तो जरूरत ही नहीं है, वहां दरकार ही नहीं है। दुख में पालौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं। अब यह तो बिल्कुल सहज बात है। जैसे ही कोई दुख आता है ना, तकलीफ आती है, तो बाबा की याद आती है। और सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं, और इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्ची ब्राह्मण बनते हो और फिर देवता बनेंगे, और विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आंखों से देखेंगे, बॉम्ब से छोड़ेंगे। मनुष्य तो मरेंगे ना,
जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहां लड़ाइयां लगती रहती है। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में सब खल्लास हो जाएगा, सेकंड में। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं। ये तो वे बॉम्ब्स हैं। एक चिंगारी लगने से शहर नष्ट हो जाते हैं। ये तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। तुम बच्ची जानते हो बाप आई हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि होगी तोड़ देती। अजुन तुम अडोल स्थिर कहां बने हो? कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते हैं। घंटा, आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाप कहते तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर सको, इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विक्रम विनाश होते जाएंगे। अब इसको योग अग्नि कहा जाता है। अब ये है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। ये भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वे भी इतना याद नहीं करते। जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा, बच्चे बने, वे भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल है ना, देते हैं ना मिसाल। तो मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी और सतयुग में थोड़े ही लगती है। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करनी है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। आज का वरदान, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द हैं। नंबर 1, क्या तोड़ना है? कर्म बंधन तोड़ने हैं। नंबर 1, कर्म बंधन तोड़ने हैं। मोड़ना, क्या मोड़ना है? अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। नंबर 3, तो कहाँ क्या जोड़ना है? एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। ये 3 शब्द, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना क्या है? कर्म बंधन। मोड़ना क्या है? अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना। और जोड़ना क्या है? एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। ये 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे।
इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं ना, वे सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो ही नहीं सकती। आज का स्लोगन, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। यह अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो, माना पवित्र बनो। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई भी कर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। महसूस होता है कि ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए। वह बात कांटों के समान चुभती रहेगी। इसीलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। महसूस हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, पर वो जो बात है ना, वो कांटों के समान चुभती रहेगी। माना पश्चाताप की बजाय क्या महसूसता की शक्ति आ जाएगी। और क्या महसूस करेंगे? जैसे कांटे चुभ रहे हो, ऐसा कर्म कर लिया। समझे? तो व्यर्थ से भी मुक्त रहना चाहिए ना, तब तो जीवन का आनंद ले सकोगे। फिर से सुनो, अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई विक्रम नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है कि उस समय ये महसूस हो रहा होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, हमें करना नहीं चाहिए। ये महसूस हो रहा होता है और वह बात जो महसूस कर रहे हैं वो बात हमें कांटों की तरह चुभती रहेगी, चुभती रहेगी, चुभती रहेगी। मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, चुभेगी। क्योंकि हम व्यर्थ कर्म में चले गए। हमें करना नहीं चाहिए पर हमने किया व्यर्थ कर्म, तो उस समय में महसूस होगा कि ये जैसे कांटे चुभ रहे हो अपने अंदर। तो इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। तो कोई संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा नहीं होनी चाहिए। ओम शांति।